रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं यहीं रुका हूं। देखो, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें रोकने भी नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हारे पास 2 मिनट के लिए खड़े होने आया हूं। वैसे इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत तेज चलती होगी ना। मुझे हाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कैसे इतनी आराम से खड़े हुआ पर? ओके, ड्रामा कैंसल। ठीक है, सच बोलते हैं, मेरा नाम आर्यन है। और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम कौन। अजीब डील है ना। मतलब तुम मरने आए हो और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना? नाम बताओगे? बहुत कुछ होगा, ओके। नाम से इंसान नंबर नहीं रहता। कल हेडलाइन दिखी जाएगी जैसे 22 साल का लड़का बिल्डिंग से कूदा। और मुझे वो हेडलाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना? बोलो। विवाह? काफी अच्छा नाम है। जिंदा इंसान जैसा। विवाह। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ ब्यूटीफुल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो तुम यहाँ पर खड़े नहीं होते। आई नो। बस एक रिक्वेस्ट है। मैं जब तक बात कर रहा हूँ तुम नीचे मत कूदना, ओके? उसके बाद जो डिसीजन होगा वो तुम्हारा। नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। और मैं गेस भी नहीं करूँगा। लोग बहुत जल्दी रीज़न बना देते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम होगी, ब्रेकअप हुआ होगा, या या जॉब चली गई होगी। नहीं, मैं तुम्हारी कहानी तुमसे ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं गेस करूँगा तो शायद मैं तुम्हारी कहानी नहीं, अपनी इमेजिनेशन को बोल रहा हूँ। आज सिर्फ तुम बोलोगे और मैं सुनूंगा। शायद कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि शायद कुछ ना हो, लेकिन एक बात बताऊं, इंसान जब सच में सुन लिया जाता है ना, तो कभी कभी उसका डिसीजन बदल जाता है। प्रॉब्लम नहीं, डिसीजन, सिर्फ डिसीजन। और आज
मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तुमने सच कहा। हाँ, दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से बहुत प्यार करती है। मैं मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन एक बात बोलूं, मेरा एक सीक्रेट है। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में गया था ना, पहले दिन, तो उस दिन मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि ऑफिसर कभी रोता नहीं है, और मैंने उस बात को 12 साल तक मानता रहा। फिर एक दिन पता चला, ना रो पाना कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, सजा होती है। पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सिर्फ इसलिए नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे सिंपैथी दे दोगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं भी तुम्हारी तरह इसी तरह एक ब्रिज पे खड़ा था। रात के 2 बजे, सन्नाटा था और नीचे ठंडा पानी। और मैं बस एक ही चीज सोच रहा था कि एक स्टेप, बस एक स्टेप और सब कुछ खत्म। फिर एक आदमी आया मेरे पास। उसने मुझे रोका नहीं, उसने सिर्फ इतना पूछा, कॉफी पिएगा? बस। और एक और उसे स्टूपिड से क्वेश्चन ने मेरी मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे डिसीजन को 5 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दिया। कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफी होते हैं। अच्छा है, मत करो ट्रस्ट मुझ पर, क्योंकि ट्रस्ट तो कमाया जाता है। लेकिन मेरा एक काम करो, मैं अपने झूठ को प्रूव करने के लिए सिर्फ तुम्हें 5 मिनट और वहां पर खड़ा रहना होगा। डील? विवाह, विवाह, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें नीचे ना कूदने की भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे डिसीजन की डेडलाइन आगे बढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? सिर्फ डेडलाइन आगे बढ़ा रहा हूँ। सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। अगर उसके बाद भी तुम वही फील करो तो मैं तुम्हारी बात दोबारा सुनूंगा। क्योंकि कभी कभी मरने की इच्छा परमानेंट नहीं होती दोस्त। बस उस पल में जो दर्द होता है ना, वो परमानेंट लगता है। तो
कल फिर आऊंगा। अगर कल भी कुछ नहीं बदला तो मैं परसों फिर मिल लूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करता दोस्त कि अगर तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं तुमसे एक बात प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें ये बैटल अकेले नहीं लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और विवाह, मेरी ये बात याद रखना, जो इंसान हेल्प मांगने से पहले बिल्डिंग पर चढ़ जाता है ना, वो कमजोर नहीं होता है, वो बस अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ।